शांति। आपका प्रश्न है, आज मुरली में आया कि संगम युग तकदीरवान बनने का युग है। इसमें जितना चाहो उतना तुम भाग्य बना सकते हो। तो इस कैसे ये समझना है। उत्तर है, संगम युग अर्थात दो युगों को जोड़ने वाला युग। कलयुग और सतयुग दोनों के बीच का जो समय है उसको संगम युग कहा जाता है। तो दोनों युगों का संगम, ये संगम युग तब शुरू होता है जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। गीता के वायदे अनुसार भक्तों को भक्ति का फल देने और नया सतयुग स्वर्ग की स्थापना करने के लिए वो जब आते हैं तो उसकी शुरुआत है, और फिर जब कार्य पूरा होता है चले जाते हैं तो संगम युग समाप्त हो जाता है। इस संगम युग पर हमें सब हिसाब किताब चुकता करना होता है और अपनी भाग्य की रेखा जितनी चाहो उतनी खींच सकते हैं। दुनिया में 4 युगों को सब जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। लेकिन ये जो छुपा हुआ युग है, जैसे ऊपर चित्र में बताया है, स्वस्तिक सृष्टि चक्र के अंदर उसमें बताया है जैसे 12 में 2 मिनट बाकी है। इतना समय ये संगम युग की यादगार है। इसीलिए हमें भगवान आके बताते हैं कि ये संगम युग सारे चक्र, ये 84 जन्म का जो चक्र है, वो चक्र का के लिए भाग्य बनाने का समय है, कर्म की बीज बोने का समय है, कर्म की खेती करने का समय है। सीजन चल रहा है। जैसे दुनिया में भी हर एक अन्न की या चीज़ों की सीजन होती है, और उस सीजन पर हम अच्छी रीति बीज बोते हैं, और जब फसल तैयार होती है तो सारे साल के लिए हम पर लेते हैं। ऐसे ही ये 4 युग जो चलता है, उस युग का अगर हमें भाग्य बनाना है तो ये संगम युग है। कर्म की खेती करना है। अभी कर्म कैसे बनते हैं? हमारे संकल्प से। संकल्प बीज है। जो भी आप सोचोगे वो आपका भाग्य, पाप या पुण्य बनेगा। तो अगर हमें अच्छा से अच्छे भाग्य बनाना है, श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आना है, जो हमारी जन्म जन्मांतर की इच्छा होती है कि भगवान को मिलना है और श्री कृष्ण के साथ स्वर्ग में जाना है, तो इसके लिए हमें अपने संकल्प को परिवर्तन करना जरूरी है। क्योंकि जो सोचते हैं वही बीज आप बो रहे हैं कर्म का, भाग्य का। तो अगर हमें संकल्पों को या मन को परिवर्तन करना है, मन को परिवर्तन करना अर्थात हमारे जो विचार सारा दिन व्यर्थ, नेगेटिव, दुनियावी चीज़ों का चलता ही रहता है, तो हर पल आपका भाग्य बन रहा है। उसके बदले हमारे जो ओरिजिनल गुण हैं, वो गुणों का चिंतन करके हम नए संस्कार का बीज बोते हैं, जिससे हमारा पुण्य बनता है। जब हम दुनियावी चीज़ों का चिंतन करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म बनते हैं। चक्र हमारे जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं, जिसको संचित पाप कर्म कहते हैं।
और जब हम ये गुणों का चिंतन करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, तो हमारा पुण्य बनता है और पुण्य का बीज हम बोते हैं और संचित पाप कर्म हम कंप्लीटली समाप्त करते हैं। उसकी विधि दुनिया में कोई नहीं जानते। आज रिसर्च बहुत हो रही है संकल्प शक्ति के ऊपर। ये भी बता रहे हैं कि पॉजिटिव विचारों, मेडिटेशन करो, लेकिन पॉजिटिव कैसे विचारे, कैसे मेडिटेशन करे और मन को कैसे परिवर्तन करे, ये दुनिया में कोई नहीं जानते। सिर्फ परमात्मा ही आके ये विधि बताते हैं। इसीलिए गीता में भी कहा है, मन ही मित्र है, मन ही दुश्मन है। तो अगर दुश्मन है तो हमें हैरान करता है, जो आज दुनिया में दुख ही दुख, बीमारियां बढ़ती जा रही है। अगर हमें इसको मित्र बना लेते तो हमें सुख ही सुख देता। इसीलिए पहले हमें अपने मन को परिवर्तन कर साते चक्र के लेयर्स, नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है। और फिर हम मेडिटेशन से परमात्मा से जुड़कर उसकी शक्ति लेकर हमारे जो भी पाप कर्म है वो सब भस्म करना है और पुण्य से भरपूर करना है। इसकी मैंने बहुत अच्छी रीति बहुत सारी वीडियो में समझाया है साइंटिफिक रीति से कि कैसे हमारे संचित पाप कर्म भस्म होते हैं। अगर विधि नहीं तो सिद्धि भी नहीं। इसीलिए ये संगम युग कर्म की खेती करने का समय है, उसको गंवाना नहीं चाहिए। एक एक सेकंड, एक एक पल हमारा भाग्य बन रहा है। याद रहे, भाग्य तभी बदल सकते हैं जब मन बदलता है, पॉजिटिव बनता है। इसीलिए कहा कि ये तकदीरवान बनने का 4 युग का कर्म की नियम अलग है, लेकिन जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो और जो उनके बच्चे बनते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए कर्म की नियम बदल जाते हैं और कर्म के ऊपर ही हमारा भाग्य बनता है, सुख या दुख मिलता है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि हमारी इनकम के 10 से 20% गरीबों के लिए निकालो, दान करो। लेकिन आज दान करने में भी कई बार पाप हो जाता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा, पात्र देखकर दान करो और दान करेंगे तो पाप हैरान नहीं करेंगे और जन्म दूसरे सुधर जाएंगे। तो ये अभी प्रैक्टिकल करने का समय है। जितना चाहो उतना भाग्य चमका लो, भाग्य की रेखा खींच लो। आपके हाथ में भाग्य की रेखा खींचने की कलम भगवान ने दे दी है, सारी राज समझा दिया है। ज़रूरत है बुद्धि के ताला खोलने की, बुद्धि को स्थिर बनाने की, सूक्ष्म दिव्य बनाने की ज़रूरत है। तब हम अपने कर्म को बदल सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।